अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 7 अप्रैल और हम अपने फार्म में मौजूद हैं। हमारे साथ इरफान नवाज़ साहब मौजूद हैं और आज की वीडियो का मौजू जो है वो हार्वेस्टिंग के हवाले से हम इरफान साहब से जानना चाहेंगे कि हार्वेस्टिंग की प्रॉपर स्टेज क्या है। कुछ कंसल्टेंट्स की तरफ से ये भी आ रहा था कि भाई ये कट ऑफ डेट यानी कि 15 अप्रैल में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, हीट वेव जो है वो आने के चांसेस थे। तो ये एक महीना पहले ये भी डिस्कशन हो रही थी। तो इरफान नवाज़ साहब से जानते हैं कि एग्जैक्ट स्टेज क्या है इसमें, लीफ जो है उसकी हमें किस तरीके से हमें क्रॉप का पता चलता है कि ये हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है, उसमें कितने पत्ते जो हैं वो ड्राई होने चाहिए या क्या उसके और अलामात हैं, तो वो हम इरफान साहब से जानते हैं। जी इरफान साहब, हमें ज़रा हार्वेस्टिंग के हवाले से कुछ इसमें आप गाइड करें कि किस स्टेज के ऊपर हमने हार्वेस्ट करना है अपने प्लांट को। जी, थैंक यू वेरी मच अब्दुर्रहमान साहब। क्रॉप की दो चीज़ों को नोट किया जाता है और उसकी बेस के ऊपर हार्वेस्टिंग डेट जो है वो डिसाइड की जाती है। सबसे पहले कि आपकी क्रॉप की जो एज है वो 225 दिन मिनिमम पूरे होने चाहिए। जिनकी अर्ली लगी हुई है, अक्टूबर के फर्स्ट वीक के अंदर जिन्होंने लगाई है या सितंबर के लास्ट वीक के अंदर जिन्होंने सोइंग की है, उनके 225 दिन इजीली पूरे हो जाते हैं। और उसके बाद दूसरा जो पैरामीटर हम देखते हैं वो होता है कि क्रॉप की कंडीशन को देखते हुए कि जिस वक्त उसके 60% लीव्स जो है वो नीचे से अगर हम देखें, अगर एक पौधे के ऊपर 14 लीव्स हैं तो नॉर्मली उसके 7 से 8 जो पत्ते हैं वो ड्राई होना ज़रूरी है। 7 से 8 पत्ते नीचे वाले जो है वो जब ड्राई हो जाएं तो वो एक राइट स्टेज होती है कि उसके बाद आप उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन बेहतर सीड के लिए रखने के लिए सबसे बेहतर ये होता है कि आपका मैक्सिमम प्लांट जो है वो ड्राई हो जाए ज़मीन के अंदर। लेकिन उस स्टेज से पहले आपने उसको हार्वेस्ट करना है कि जब बल्ब जो है वो बिल्कुल लूज़ हो जाता है और उसकी तुरियाँ जो है वो ज़मीन के अंदर जो है वो बिखर जाती हैं, ओपन हो जाती हैं। तो उस बल्ब को ओपन होने से पहले आपने हार्वेस्ट करना है, जितना यानी कि डिले कर सकते हैं। और मैक्सिमम ये है कि बहुत अर्ली अगर आपने हार्वेस्ट करना है तो 60% आपके जो पत्ते हैं वो ड्राई हो जाने चाहिए और मिनिमम उसकी जो 225 दिन है एज के, क्रॉप की एज, वो पूरी होना लाजमी है। इन पैरामीटर को देखते हुए अगर हम क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपके स्टोरेज के अंदर जो क्योरिंग का प्रोसेस होता है वो बहुत ही इजीली हो जाता है। उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। लास्ट ईयर हमने देखा कि जिन फार्मर्स ने बहुत अर्ली इसको लश ग्रीन स्टेज के ऊपर हार्वेस्ट किया, उसके अंदर दो मफादात थे। एक तो जो सेल करने वाला था उसका फ़ायदा ये था कि उसका वेट जो है वो ताकि ज़्यादा निकले, और दूसरे नंबर के ऊपर ये था कि ताकि जल्दी से जो है वो मैं इसको हार्वेस्ट करके सेल कर दूं और मेरा वेट ज़्यादा होगा तो अल्टीमेटली मेरा प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा होगा। तो इस मफाद की वजह से कुछ लोगों ने बहुत जल्दी, बहुत अर्ली स्टेज के ऊपर, जिस वक्त अभी क्रॉप की एज भी पूरी नहीं हुई थी और अभी लीव्स जो है वो भी तकरीबन को 20% सिर्फ ड्राई हुए थे, 20% अभी 80% जो है वो पत्ते बिल्कुल लश ग्रीन थे। तो उस स्टेज के ऊपर जो है इसको हार्वेस्ट किया गया, जिसकी वजह से क्योरिंग के अंदर भी इश्यूज़ है और अल्टीमेटली जो बीज जो लेके गया उनका जो है वो नुकसान हुआ। तो इन नुकसान से, इन चीज़ों से बचने के लिए ये जो 3 चीज़ें बताई हैं उनको अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारा सीड भी बेहतर होगा और दूसरे बंदे का नुकसान भी नहीं होगा। जी इरफान साहब, इससे हमें ये पता चल रहा है जो आपने बताया कि हमें 220 डेज़ का अप्रॉक्सीमेटली जो है, एक तो वो हमें लैंडमार्क देखना होगा और दूसरा ये कि हमने पत्ते, आपने बताया कि 50% नीचे वाले पत्ते उसके, अगर 14 पत्ते हैं तो 7 से 8 पत्ते उसके ड्राई हो गए हों या एटलीस्ट जो है वो सेमी ड्राई हो चुके हों वो पत्ते, तो उस स्टेज पे उसको हार्वेस्ट करना चाहिए। अच्छा, इसके साथ एक जुड़ा हुआ सवाल ये भी है कि इसका जो वेट लॉस के हवाले से लोग कहते हैं कि इसको सही स्टेज पे हार्वेस्ट किया जाए, मिसाल के तौर पे एक क्रॉप अगर फ्लड के ऊपर इरिगेशन पे है और दूसरी अगर ड्रिप इरिगेशन पे है, तो कुछ लोगों का ये भी एक मिसकंसेप्शन कह लें या उनकी एक ये थिंकिंग है कि भाई ड्रिप वाली जो क्रॉप है उसमें पत्ते ही पत्ते ज़्यादा हैं और वो वेट जो है वो ज़्यादा लूज़ करती है एज़ कम्पेयर टू फ्लड वाली क्रॉप। तो इसके बारे में आप क्या समझते हैं? क्या ये कंसेप्शन ठीक है या ये फ्लॉड है इसके अंदर साइंस? क्रॉप की अगर हम बायोमास की बात करें, यानी कि इसका जो नेट वेट होता है, इसके पत्ते, जड़ें और बल्ब समेत, तो नॉर्मली इसको डिटरमिन करता है कि आपका जो है वो पौधे का साइज़ कितना होगा। एक तो हार्वेस्टिंग स्टेज, राइट स्टेज के ऊपर हार्वेस्ट किया हुआ जो प्लांट है, आपको वो सही उसकी जो है वो क्वांटिटी जो है वो मिलती है। इस वक्त तो जो मार्केट के अंदर फ्रेश की सेल चल रही है, फ्रेश के अंदर जो है वो कुछ लोग 12 टन, 14 टन, 10 टन डिफरेंट, यानी कि इसकी हार्वेस्टिंग की यील्ड जो है वो बताई जा रही है कि इतनी यील्ड जो है वो हमने ली। तो ये बेसिकली डिटरमिन करती है कि आपने इसको, क्रॉप को हार्वेस्ट किस स्टेज के ऊपर किया। अगर आपकी क्रॉप बिल्कुल लश ग्रीन स्टेज के ऊपर खड़ी है
तो आप अर्ली इसको हार्वेस्ट कर रहे हैं तो अल्टीमेटली आपकी पैदावार ज़्यादा होगी, जो कि रिकवरी परसेंटेज जो होगी वो कम होगी। लास्ट ईयर हमने देखा कि हमने जिन फील्ड्स के अंदर बिल्कुल ड्राई करने के बाद उसको हार्वेस्ट किया, यानी कि कोई 60-70% फील्ड जो है वो ड्राई हो चुका था, हमारी इनिशियल जो वेट था, इनिशियल जो पैदावार थी वो तो 12 टन थी, लेकिन जिस वक्त हमने उसको ड्राई किया, फुली ड्राई, जब बल्ब की फार्म के अंदर जब हमारे पास यील्ड आई तो वो 5500 kg था, 5.5 टन था, जो कि आलमोस्ट 45% रिकवरी रेट बनता है। और जिन लोगों ने अर्ली स्टेज के ऊपर हार्वेस्ट किया, यानी कि बिल्कुल लश ग्रीन थे पत्ते, और वो नॉर्मली जो है वो अप्रैल का फर्स्ट वीक था या अप्रैल का लास्ट वीक था या मई का फर्स्ट वीक था, तो उस वक्त जिन्होंने हार्वेस्टिंग की उनकी लश ग्रीन होने की वजह से जब उनकी ड्राई आउट हुआ तो वो 70%, इवन के कुछ जगह के ऊपर 78% तक भी ड्राई हुआ। तो ये डिपेंड करता है सबसे मेन आपकी हार्वेस्टिंग स्टेज के ऊपर कि आपने किस स्टेज के ऊपर हार्वेस्ट किया, उसका कितने लीव्स जो है वो ड्राई हो चुके थे। फिर ये डिपेंड किया जा फिर हम डिटरमिन कर सकते हैं कि आपकी रिकवरी परसेंटेज क्या आएगी। नॉर्मली जो देखा जाना चाहिए वो आपका ड्राई यील्ड जो है वो देखी जानी चाहिए। ड्रिप के अंदर हमने देखा 5423 kg एग्जैक्ट हमारी एवरेज यील्ड बनी फ़ी एकड़, जो बिल्कुल ड्राई फार्म के अंदर थी। और कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी 18 टन भी आ रही थी, 18 से 20 टन भी कुछ लोगों ने क्लेम किया, लेकिन एंड के ऊपर जब हमने उनका जो बल्ब का वेट देखा, जो ड्राई वेट था, तो वो 28% था, उसकी रिकवरी थी। यानी कि लुब्बे लुबाब यही है कि आपको एंड पे जो देखना है वो खुश की जो पैदावार है वो आपने देखनी है। तो वो नॉर्मली जो है वो 5000 के से नीचे जो है कुछ लोगों की आ रही थी जिन्होंने बहुत अर्ली हार्वेस्ट कर लिया था, जिनकी 18 टन 16 टन भी आ रही थी। तो ये मेन एक चीज़ होती है। दूसरे नंबर के ऊपर ड्रिप जो है, ड्रिप ने पानी ही देना है, फ्लड के थ्रू आपने पानी देना है, ड्रिप के थ्रू भी आपने पानी देना है। न्यूट्रिएंट्स जो है वो मेन रोल प्ले करते हैं कि आप अगर अपनी क्रॉप के अंदर न्यूट्रिएंट्स है वो बैलेंस फॉर्म में दे रहे हैं, मुतनासिब मिकदार के अंदर दे रहे हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, तीनों चीज़ें अगर आपकी जो रिकमेंडेड डोजेज़ हैं, रिकमेंडेड क्वांटिटी है, वैसे मिकदार आप पूरी दे रहे हैं, तो फिर आपके पौधे जो है वो बैलेंस उनकी ग्रोथ होती है। अभी जैसे अभी हम फील्ड के अंदर देख रहे थे, मैक्सिमम जो प्लांट की जो ग्रोथ आ रही है वो 2.5 फुट 3 फुट आ रही है, और नीचे जब उनका स्टेम हम देख रहे हैं तो स्टेम जो है एवरेज जो है वो 4.5 इंच सरकमफेरेंस आ रहा है, कहीं पे 5 इंच 5.25 इंच भी आ रहा है, लेकिन हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है। हाइट जो है वो मुनासिब है, 2.5 फुट तक आ रही है, 2.25 फुट तक आ रही है। जो ज़िम्मेदार या जो फार्मर ज़मीन के अंदर अपनी या क्रॉप के अंदर अपने नाइट्रोजन की खादों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रोजन खाद ज़्यादा देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि बल्ब और जो स्टेम होता है उसकी ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं होती, उसके अंदर जो है वो वेट गेन इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, पत्तों की जो ग्रोथ होती है वो बड़ी फास्ट हो जाती है। और ये कुछ लोग जानबूझकर करते हैं ताकि पत्ते ज़्यादा हों और उससे जो है उनका वेट जो है वो ज़्यादा बने। इवन के ड्रिप के ऊपर भी करते हैं, फ्लड के ऊपर भी करते हैं, दोनों के अंदर ये डिपेंड करते हैं कि आपने न्यूट्रिशन कैसे दी है। अभी अगर हम अपनी क्रॉप की बात करें, बनु मुख्तार फार्म्स के ऊपर हमारी 1 एकड़ के अंदर जो हमने नाइट्रोजन इस्तेमाल की 110 kg की है, फास्फोरस हमारी 106 kg है, और पोटाश हमने 145 kg तक हम पहुंच चुके हैं। और नॉर्मल फार्मर की अगर हम बात करते हैं, और ये नेट कंटेंट है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश के, यानी कि अगर हम 25 kg वाला पोटाश जो बैग है उसकी हम बात करते हैं, उसमें 50% होती है, तो उसका 25 kg में से हमने 12.5 kg नेट पोटाश हमने दिए। तो ये आप 140 kg को निकाल लें कि कितने बैग हमने इस्तेमाल किए हैं वाटर सॉल्युबल जो पोटाश है। कुछ फार्मर क्या करते हैं कि वो अपनी नाइट्रोजन की क्वांटिटी जो है वो 150 या 160 kg तक ले जाते हैं, फास्फोरस उनकी 70-80 kg तक होती है, पोटाश जो है वो 30-40 kg होती है। पोटाश का मेन रोल होता है आपके बल्ब की डेवलपमेंट के अंदर, आपकी क्वालिटी डेवलपमेंट के अंदर, आपके जो तुरियाँ हैं, तुरियाँ के साइज़ अच्छा डेवलप करने के अंदर, और सबसे मेन चीज़ शेल्फ़ लाइफ के अंदर पोटाश मेन रोल प्ले करती है। शेल्फ़ लाइफ के अंदर जितनी अच्छी क्वांटिटी आप डालेंगे पोटाश की, उतना ही आपकी पैदावार ज़्यादा आएगी बल्ब की, उतना ही आपकी बल्ब की और तुरियों की शेल्फ़ लाइफ जो है वो ज़्यादा होगी। तो जो लोग फ्रेश के ऊपर ध्यान देते हैं, जिनका काम सिर्फ जो है वो पैदावार बढ़ाना होता है, क्वालिटी के ऊपर क्वालिटी कॉन्शियस नहीं होते, तो वो नाइट्रोजन ज़्यादा देते हैं, जिसकी वजह से पत्ते तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन उनके नीचे बल्ब का साइज़ उतना अच्छा नहीं डेवलप होता। तो इसलिए ड्रिप या फ्लड दोनों के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपने फर्टिलाइज़र की रेशोज़ क्या रखी हैं।
अगर आपकी नाइट्रोजन की फर्टिलाइज़र ज़्यादा होंगी तो डेफिनेटली आपकी जो है वो लीफ साइज़ ज़्यादा होगा, लीफ वेट ज़्यादा होगा, बल्ब वेट कम होगा। अगर आपने पोटाश की क्वांटिटी जो है और फास्फोरस की क्वांटिटी ज़्यादा रखी है तो आपकी बल्ब का जो वेट होगा वो ज़्यादा होगा और पत्तों का जो वेट होगा वो कम होगा। ठीक है, थैंक यू इरफान साहब। मेरा ख्याल है इस वीडियो को हम यहाँ पे कंक्लूड करेंगे। दो इंपॉर्टेंट चीज़ें इरफान साहब ने इसमें बताई हमें, जिसको हम रिकैप कर लेते हैं। उन्होंने बेसिकली हमें बताया कि हार्वेस्टिंग जो है वो सही स्टेज पे होनी चाहिए, जिसमें इसके 50% लीव्स जो हैं वो ड्राई हो चुके हों। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात इरफान साहब ने बताई कि न्यूट्रिएंट का जो बैलेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पोटाश की करेक्ट क्वान्टिटी जब प्लांट को मिलती है तो वो अच्छे तरीके से अपना बल्ब बनाता है, उसकी शेल्फ लाइफ भी अच्छी होती है, उसके बल्ब का वेट और उसकी रिकवरी भी अच्छी होती है। लिहाजा क्रॉप से परचेज़ करते हुए फ्रेश क्रॉप हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और ऐसे सोर्स से परचेज़ करना चाहिए जो इन चीज़ों का ख्याल रखें, सही टाइम पे हार्वेस्ट करें और पोटाश की रिक्वायरमेंट और बाकी जो खादें हैं वो बैलेंस डोज के अंदर जो है वो प्लांट्स को प्रोवाइड की गई हों। तो जज़ाकल्लाह, ये वीडियो हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। इंशाल्लाह जल्द अगली वीडियो के साथ आपके पास हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।